मेरी मथुरा यात्रा। श्री विद्यादत्त गोपाल दत्त शुक्ल, सोहागपुर। पिछले 3 वर्षों से मैं अखंड ज्योति का ग्राहक हूँ। यूँ तो मेरे यहाँ कई भाषाओं की करीब 20 धार्मिक पत्रिकाएँ आती हैं, परंतु उन सब में अखंड ज्योति मुझे विशेष रुचिकर होती है। इसकी लेखन शैली ऐसी है जो गले से नीचे दूध की तरह उतरती जाती है। इस वर्ष हाथ के बने स्वदेशी कागज़ में तो ऐसी सात्विकता रही कि उसे स्पर्श करते ही ताड़पत्र और भोजपत्र पर लिखे प्राचीन ऋषि प्रणीत ग्रंथों की तरह सहज श्रद्धा उत्पन्न होती थी। ऐसे ही अनेक आकर्षणों के कारण अखंड ज्योति के संपादक से मिलने की मेरे मन में तीव्र उत्कंठा जागृत हो आई और पिछले मास अपने इस वृद्ध शरीर को मथुरा घसीट ले गया। मैं सत्संग प्रेमी हूँ। विगत 30 वर्षों से उच्च कोटि की आत्माओं के संपर्क में बड़ी गंभीरतापूर्वक आता रहा हूँ। इसलिए स्वभावतः मुझे ऐसे व्यक्तियों का नीरशीर परीक्षण करने का बहुत कुछ अनुभव हो चला है। अपनी उसी छोटी सी योग्यता के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि आचार्य श्री राम शर्मा एक विलक्षण पुरुष हैं। इस दुर्बल काय अस्थिपंजर तपस्वी के चारों ओर एक ऐसा प्रभावशाली तेज मंडल छाया रहा है जिसके निकट जाते ही अनेक प्रकार के संदेह, उद्वेग, शंका, वासना, विकार अपने आप शांत हो जाते हैं और उसी क्षण संतोष, शांति, पवित्रता एवं आस्तिकता का संचार होता है। इस महापंडित की विद्या अगाध है। वेदों का, शास्त्रों का, दर्शनों का, पुराणों का इनका अध्ययन गंभीर है। ईसाई, इस्लाम, पारसी, बौद्ध तथा भारत में प्रचलित अनेक मतांतरों के धर्म ग्रंथों का इन्होंने पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया है। मनुष्य जीवन की असंख्य समस्याओं पर विविध दार्शनिक दृष्टिकोणों से इनके बड़े सुलझे हुए स्पष्ट विचार हैं। पाश्चात्य भौतिकवाद और पूर्वी आध्यात्मवाद को एक स्थान पर केंद्रीभूत करके एक ऐसी त्रिवेणी आपकी विचारधारा में प्रवाहित होती है जो नई रोशनी के लोगों को जितनी पसंद आती है उतनी ही प्राचीन परिपाटी वालों को भी हृदयग्राही होती है। उच्च चरित्र, आदर्श सदाचार, निष्कपट आचरण, बालकों सा भोलापन, दूध सा स्वच्छ हृदय ईश्वर ने इनको दिया है। एक सच्चे ब्राह्मण को जैसा तपस्वी, त्यागी, उदार, अपरिग्रही, निर्लोभ, परोपकारी, सत्यनिष्ठ होना चाहिए, उस आदर्श की मूर्तिमान प्रतिमा इस कलयुग में जब हम देखते हैं तो विश्वास होता है कि भारत का ऋषित्व अभी जीवित है और उसके द्वारा यह देश एक दिन फिर अपने आत्मिक बल से संसार का पथ प्रदर्शन करेगा। एक छोटे से मकान में अखंड ज्योति का छोटा सा दफ्तर है। बाहरी ठाट बाट वहाँ कुछ नहीं। यह सादगी इस तड़क भड़क की दुनिया को छोटी वस्तु जचेगी। ठाट बाट से महत्ता को नापने वाले लोगों की निगाह में यह एक छोटा सा दुर्बल प्रयत्न मालूम होगा, पर जिनमें आत्मिक परख है, जिनमें थोड़ी सी भी सूक्ष्म दृष्टि है, जिनमें सत्य को पहचानने की जरा सा भी क्षमता है, वे देखेंगे कि यह ईश्वरीय सत्य अत्यंत प्रबल शक्ति छिपाए बैठा है। यह तपस्या का महान संस्थान आगे चलकर पाप ताप से पीड़ित करोड़ों व्यक्तियों को सत्य का संदेश सुनाएगा और उन्हें आत्मिक शांति प्रदान करेगा। 10 दिन मथुरा रहकर मैं वापस लौटा। इन दिनों में कितना आत्मबल लेकर मैं लौटा हूँ, इसे किस प्रकार प्रकट करूँ। मेरा अनुमान है कि अब तक के लंबे जीवन में यह 10 दिन इतने महत्वपूर्ण हैं कि इन पर पिछली सारी जिंदगी को न्यौछावर किया जा सकता है। अखंड ज्योति, नवंबर सन 1943, पृष्ठ संख्या 15। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।